जी, एक समय आता है, फिर मर के चले गए। तो उस समय क्या हुआ? उसके बाद में पहले तो प्लेन दिखा, अच्छा दिखा, सुहाना दिखा, खूब उसमें मौज मस्ती लिए। लेकिन अंत क्या हुआ? इसी जाले को हम छोड़ के इसी में मरकर हम चले जाते हैं। कहाँ गए? उसके बाद में वो सड़क आ जाती है झाड़ियों की, ककरीली पथरीली, जिसके अंदर फिर हमें जाकर वहाँ धक्के ही खाने हैं। बाद में कष्ट ही कष्ट है। वो कष्ट क्या है? जी, तो अब देखिए फिर कहाँ गए? ऐसे विषयी प्राणी जाएंगे कहाँ जाएंगे? इस विषय वासना की प्राप्ति के लिए 84 लाख जोनियाँ तैयार हैं। यहाँ के तो यहीं छोड़ गए। यहाँ का तो एक दिन का लेके नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा चौकीदार है कि खाली हाथ तो आने देता है और खाली हाथ ही जाने देता है। यहाँ की वस्तुओं को ले नहीं जाने देता है। लेकिन यहाँ की वस्तु इकट्ठा करने में जो हमने छल कपट ईर्ष्या द्वेष राग चोरी चकारी जितना भी किया हुआ है ना, इसकी वासनाएं लेके हम चले जाते हैं। क्योंकि वासना आत्मा के अंदर प्रवेश है, चाहत उसके अंदर प्रवेश है। अब इसी चाहत की पूर्ति के लिए परमात्मा आगे व्यवस्था करता है। क्योंकि चाहत यहाँ परमात्मा की नहीं थी, चाहत तो हमारी आपकी ही थी ना। संसार को, गृहस्थी को बनाना, परिवार समाज को में फंसे रहना, ये हमारी चाहत थी। तो हमारी चाहत की पूर्ति के लिए परमात्मा उसी तरह से फिर न्याय करता है हमारे साथ, उसी तरह से जोनियों में भेज देता है। जहाँ की हमारी ये जो तमन्ना भी अधूरी रह गई, यानी इस तमन्ना को लेकर हम जाते हैं, इस इच्छा को लेकर हम जाते हैं, तो इससे अधिक वहाँ हमारी इच्छा की पूर्ति हो। आप देखते हैं, अनुभव कर लो। जितना सुख मनुष्य शरीर में है रहकर विषय वासनाओं की, उससे अधिक सुख 84 में है। क्यों? मनुष्य शरीर में होते हुए भी इतने स्वतंत्र हम नहीं हैं, क्योंकि यहाँ एक सरकार और भी है, बैठी हुई है ना। जो धरती की सरकार यहाँ की है, वो उसका भी नियम लागू होता है। हम विषय वासना में फंसना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की लॉ का भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पूरा स्वतंत्र नहीं है। अब आप देखिए, पशुओं में चले जाइए, उसमें विषय वासना अधिक है, उसमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। पक्षियों में चले जाइए, वहाँ आपको उड़ने की भी आज़ादी है। यहाँ आप उड़ना चाहेंगे तो हवाई जहाज़ चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है 84 में परमात्मा ने और हमें भोग के लिए स्वतंत्र किया हुआ है। तो ऐसा प्राणी 84 में जाकर भोग को भोगते भोगते निमग्न रहता है। तो ये है प्रिय मार्ग मेरे भाई, ये प्रिय लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरा है। फिर 84 में गया हुआ प्राणी का वापस आना
बहुत कठिन हो जाता, असंभव जैसे हो जाता है, क्योंकि वहाँ जाकर और भोग भोग में फंसता जाएगा ना। जैसे जैसे फंसता चला जाएगा वैसे उसके ये देह रूपी कपड़े बदलते जाएंगे, भोगता जाएगा, मरता जाएगा। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटने वाला नहीं। बहुत लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि लंबा करने लग जाओ तो कई कई घंटे लग सकते हैं। इसलिए ये प्रिय मार्ग है, प्रिय लगने वाला है। अब दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग है, उसमें प्रिय तो नहीं लगता। अब आप लोग ध्यान में बैठते हो, साधना करते हो, कितना कष्ट होता है। जिसकी इंद्रियां विषयों में लगी हो, अपने इंद्रियों को खींच के अंदर ले जाना पड़ रहा हो, पहले तो कितना कष्ट हो रहा है ना। अभी मिला तो अंदर कुछ नहीं। जिसको अंदर कुछ नहीं मिला तो वो तो बैठेगा, कुछ दिन बैठेगा, बाद में कहेगा सब बकवास है। ये जितने भी गुरु लोग हैं ना, संत महात्मा लोग हैं ना, भटकाते हैं। ये अपने अपने दुकान चलाने के लिए सब करते हैं। वो तो यही कहेगा ना, किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए ये पहले कष्टदायक है। पहले अंतर्मुखी होना पड़ता है, इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, मन का भी दमन करना पड़ता है। जितना आपका जो प्रिय लगने वाली सब चीज़ों से आपको हटना पड़ता है, हटकर इनसे छूटना पड़ता है। जब ये अभ्यास करते 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 ये अभ्यास परिपक्व होगा, तभी तो आप जो श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेय मार्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, तब उस मार्ग पे चलेंगे। उस मार्ग में पहले बहुत कष्ट है। इसीलिए पहले संत महात्मा ऋषि गण घर परिवार समाज सब त्याग देते थे। उनकी इच्छा होती थी कि हमें ये जो प्रिय लगने वाली चीज़ है, इन सब में जहर मिला पड़ा है, इस जहर को वो छोड़ देते थे। अभी आप लोग देखिए, आप लोगों के थाली में बहुत से प्रकार का व्यंजन आपके सामने रख दिया जाए, आपकी उसमें रुचि है, भोजन करेंगे तो उस जहर का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। इसी तरह से समाज में ये जो प्रिय लगने वाला सारा संसार, सारा समाज, इसमें जहर मिला पड़ा है। विषय का अर्थ होता है विष, जहर, जहर मिला पड़ा है, यानी ये मारता जिलाता रहता है। तो ऋषि लोग इसको विष ही समझकर त्याग देते थे। लेकिन कब त्यागते थे? अभी बताया ना, जैसे आपकी थाली में जहर तो मिला है और आपको उस जहर का ज्ञान नहीं है, तो आप तो बड़े चाव से खाएंगे, मरेंगे तो देखा जाएगा। किसी के सामने बता भी दो तो कहते हैं कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसी थाली में जब जहर मिला हो, आपको पता चल जाए कि इसमें जहर है, तो समझदार व्यक्ति उस थाली को छोड़ देगा, उस भोजन को करेगा नहीं। जबकि देखने में बहुत लुभावना है, बहुत प्रिय लग रहा है, लेकिन जहर समझकर आप छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे, हमें मरना नहीं है। इसी तरह से ज्ञानी जन, ऋषि मुनि, संत जन,
इस मोह माया को जहर समझकर त्याग देते हैं और वो श्रेय मार्ग का मुसाफिर बन जाते हैं। श्रेष्ठ मार्ग के मुसाफिर बनकर श्रेष्ठ कर्म में लग जाते हैं। अब ये श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा के कल्याण के लिए किया जाए। प्रिय मार्ग उसे कहते हैं जो आत्मा के बंधन के लिए किया जाए। प्रिय मार्ग में बंधन ही बंधन है और श्रेय मार्ग में बंधन से छूटने का तरीका है। इस तरीकों को अपनाकर जो श्रेष्ठ है, विषय वासनाओं से हटकर पहले परिवार समाज को छोड़कर एकांत में जाकर कहीं जंगल में बैठते थे, कहीं नदी किनारे बैठते थे, अर्थात जहाँ उनके खान पान की रहन सहन की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि जहाँ व्यवस्था ना वहाँ बैठ जाओगे तो कैसे कर पाओगे साधना। व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ जाकर संसार के ये 56 भोग को छोड़कर पत्ते खाते थे, फूल खाते थे, फल खाते थे, नदियों का पानी पी पी कर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। उनको पता होता था कि अंत बहुत अच्छा है। अंत अच्छा इसलिए है कि हमारे को 84 की जोनियाँ बच जाएंगी और हम शुद्ध स्वरूप में आकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर ही नहीं रहेगा। इससे छूटकर इस ईश्वर के साथ जाकर ईश्वर की गोद में सदा सदा के लिए ठहर जाएंगे। ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना कोई हानि होगी, ना कोई लाभ होगा, ना कहीं जीवन होगा, ना कोई हमारा मरण होगा। ना शरीर रहेगी, ना शरीर को खिलाने पिलाने, नहलाने धुलाने या कपड़े लत्ते का या इसके रहने का हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऋषि लोगों को ये ज्ञान होता था, तभी सब मोह माया को त्याग कर एकांत में जाकर अंदर डुबकी लगाते थे। जबकि देखिए कितना कष्ट होता था। तो इसी तरह से अभी आप अपने सामने देखिए, अगर आपके पास ये पेट ना हो तो आपको भोजन करने की या भोजन इकट्ठा करने की, इसकी व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता है? पेट ना हो, भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वतंत्र हो गए, बच गए ना। और सारी उम्र इसी में हम लगे रहते ना, पेट को भोजन देने के लिए। और सारी उम्र इसीलिए हम व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी पेशा करते हैं, कुछ भी करते हैं इसी पेट के लिए ना। अब देखिए, आपकी शरीर ना हो तो आपको घर या मकान की आवश्यकता पड़ेगी? उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके शरीर ना हो तो दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होगी। आत्मा को दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर हमारे पास, हमारे बीच में 2-2 3-3 डॉक्टर बैठे हुए हैं। इनसे पहले पूछो कि बीमारी शरीर में आती है आत्मा में आती है? आत्मा में तो कोई बीमारी आती नहीं, शरीर में आएगी तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। त्वचा होगा तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। सर्दी लगेगी तो उससे बचने का उपाय करना पड़ेगा। गर्मी लगेगी तो अपने अपने घर में जहाँ बैठे हो आप लोग देखो, पंखा चला रखे हो, कूलर चला रखे हो, एसी चला रखे हो, इसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर ये कुछ होगा ही नहीं तो किसी भी चीज़ की, संसार की किसी भी पदार्थ की आपको आवश्यकता है ही नहीं।
क्यों? क्योंकि आत्मा तो न तो खाती है न पीती है, उसमें स्थूल तत्व तो जा ही नहीं सकता। अरे बाकी सारे स्थूल तत्व तो हैं। न उसको गर्मी लगती है स्वरूप से, न सर्दी लगती है स्वरूप में, न कोई हानि है न कोई लाभ है स्वरूप में, न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। ये अजन्मा स्वरूप आपका हमारा है। ऋषि मुनि संतगण इसी स्वरूप का अनुभव करते हैं, इसी स्वरूप की जो अप्राप्त सा है प्राप्त करते हैं, इसी स्वरूप पे ठहरने का प्रयत्न करते हैं। जो स्वरूप हमारा है ही नहीं उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन विषयी लोग जो प्रिय मार्गी हैं, जो हमारा स्वरूप है ही नहीं, उसी को खिलाने के लिए, उसी को पिलाने के लिए, उसी को उड़ाने के लिए, उसी को नहलाने के लिए, उसी को रखने के लिए ये सारी व्यवस्था करते हैं, जो कि हमारा स्वरूप है ही नहीं। अगर हम करते हैं तो दूसरे के लिए करते हैं, जिससे करते हैं दूसरे से करते हैं, और दूसरे तो दूसरे होते हैं भाई। जिससे आप मिलोगे जुड़ोगे एक दिन छूटना अवश्य है। ये सब छूट जाएगा ही। जो अपना स्वरूप है ये सत्य है, सदा रहता है, ये छूटने वाली चीज़ नहीं है। तो श्रेय मार्गी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपने चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने स्वरूप को निखारना चाहते हैं। लेकिन जो प्रिय मार्गी हैं ये दूसरे के स्वरूप को निखारना चाहते हैं, और दूसरे के स्वरूप को निखारते निखारते मर के चले जाते हैं। दोनों का रिजल्ट ऐसा है, एक का 84 और एक का मोक्ष। यही है श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। जितना लंबा करेंगे विस्तार होता जाएगा, शॉर्टकट में ही हो गया। स्वरूप का अर्थ होता है स्वरूप के बाहर जो कुछ भी है, इसी भौतिक तत्वों का विस्तार है, प्रसार है। स्वरूप में आने का अर्थ है अपने अंदर, अर्थात आत्मा सबसे हटकर अपने अस्तित्व के भान में आ जाए। स्वरूप का अर्थ ये नहीं है कि इसके अंदर कोई होल है, यहाँ इस चीज़ को गौर कर लेना। स्वरूप का अर्थ कभी आप लोग ये समझ मत बैठना, इसमें कोई पोल नहीं है कि उसके अंदर जाके प्रवेश करेगा। स्वरूप का अर्थ इतना ही होता है जो बाहर विषय वासनाओं में जो भटक रहा है ये भटकन समाप्त हो जाए, और जो उसी के अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक रूप से ईश्वरी सत्ता है उसके और अपने भाव में प्रकट हो जाए। ध्यान देना, अपना भाव और ईश्वर का भाव ये प्रकट हो जाए, और भौतिक का जितना भी विस्तार है ये सब छूट जाए। बस ये अर्थ है। अब एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप अपने परिवार समाज में लगे हो ये आपके साथ जाएगा, कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन जो आप के अंदर इनके प्रति जो मोह है ना, जो लगाव है ना, ये तो आपके साथ चला जाएगा। बाकी ये कोई जाने वाले नहीं है। अगर मोह आपके साथ गया तो यही मोह तो आपको वापस लाएगा। मान लो आपका बेटा बेटी, पति पत्नी जो भी हो,
ये दोबारा जी। जब आओगे तो इस शरीर में तो नहीं मिलेंगे। अगर ये रहेंगे भी तो आप दूसरे शरीर में आओगे ना। आप दूसरे शरीर में आओगे तो ये तो आपको पहचानेंगे नहीं, निकायन का रखा करना। और आप भी इनको नहीं पहचानोगे। किस लिए नहीं पहचानोगे? कि यहाँ का जो स्थूल मन है आपका ना, ये आपका काम नहीं आएगा अगले जीवन में, तो इससे आप पहचान नहीं पाओगे। और आप दूसरी देह लेके आओगे, मान लो इन्हीं के दरवाजे पर आ गए, कुत्ते ही बन के बैठे रहोगे, पिल्ले बन के इनके पास बैठे रहोगे, तो आपको तो ये लठ मारेंगे, भगाएंगे। इसलिए ये सारा मोह यहीं तक है, यहीं तक सीमित है। अगर इसी मोह में हम पड़े रहेंगे ना, अगर आप चाहो तब भी मुक्त नहीं हो सकते, नहीं छूट पाओगे, मजबूरी है। क्योंकि मोह आपका प्रकट है, मोह आपके विद्वान है। इसलिए इनके बीच में रहते हुए आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपकी माँ है, आपके बाप है, इनके साथ रहती हुई मोह दृष्टि हटा के फिर भी तो रह सकते हो ना। ज्ञान दृष्टि से रहो, और ज्ञान दृष्टि से रहोगे तो फंसोगे भी नहीं, बचे भी रहोगे। ज्ञान दृष्टि से रहोगे तो वापस आने के चांस खत्म हो जाता है, मुक्त हो जाओगे। इसलिए इनके बीच में देखिए, अगर एक कोई पहलवान है, ताकत है, लड़ना चाहता है, कहाँ लड़ेगा? जहाँ पहलवान होगे वहीं लड़ेगा ना। अगर उसको छोड़ के भाग जाए और फिर अपने आप की पहलवानी का डींग हाके तो किस काम का, कहाँ लड़ेगा? तो हमें यही लड़ना है मेरे भाई, अपने परिवार में लड़ना है, अपने ही समाज में लड़ना है, ज्ञान से। ये ज्ञान तभी आपका समझ लो कारगर हो रहा है जब अपने परिवार में इस ज्ञान का उपयोग करेंगे। बाहर तो उपयोग कर लोगे, क्योंकि वहाँ आपका राग नहीं है, मोह नहीं है। इसको अपने परिवार में उपयोग करो ना, जहाँ बंधन ज़्यादा है, जहाँ मोह ज़्यादा है, यहाँ उपयोग करो, तभी तो आप ज्ञानी है। अन्यथा किस काम का आपका ज्ञान? बेटा देखो, उसमें बेटा मत देखो, बेटी का शरीर देखो, उसमें बेटी मत देखो, पति का शरीर देखो, उसमें पति मत देखिए, पत्नी का शरीर देखिए, उसमें पत्नी मत देखिए, सब में आत्मा देखो ना। आत्मा देखते हुए मोह खत्म रहेगा। लेकिन कार्य वही करेंगे जो बेटा बेटी और पति पत्नी देख कर करेंगे, वही कार्य तब भी करेंगे, कार्य में कोई रुकावट नहीं हो पाएगा, लेकिन बंधन रहित हो जाओगे। इसलिए इसी समाज में इसका उपयोग करो भाई, इसे तभी आप विवेकी हैं, अन्यथा आपका ही ज्ञान किस काम का। इसलिए जहाँ भी रहो ज्ञान का उपयोग करते हुए ज्ञान दृष्टि से सब कुछ करो, कुछ नहीं रुकने वाला, कुछ रुकता ही नहीं, बस आप बचे रहोगे, आप बंधन रहित रहोगे बस। हरिओम। छोटे बच्चों को देखो, वो भी खेल कर रहा है ना। कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है ना। अब उस आत्मा में जितना विवेक है उतना ही तो खेल करेगा ना।
ये खेल का दृष्टा बन जाइए आप। आपके पति हैं, वो भी खेल कर रहे हैं, जितना उनको विवेक है उस आत्मा को उतना वो भी खेल कर रहे हैं। आप उसमें उनके खेल को देखिए ना, आप फंसिए मत उनमें, उनको खेल खेल के देखिए। देखते हुए भी देखो आप कितना आपके अंदर से कितना छूटा हुआ अपने आप को अनुभव करेंगे, और पति देखेंगे तो फंसा हुआ अनुभव करेंगे। तरीका एक ही है, तरीका थोड़ी विधि में फ़र्क है, चीज़ एक ही है। चीज़ में परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, आपके देखने में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसी देखने में बंधन भी है और इसी देखने में मुक्ति भी तो है। हरिओम। संस्कार जो हम लोगों ने इस माया जाल का फंसे हुए थे ना, उसका जो अभ्यास हो चुका है, तो ये संस्कार हमारा बन चुका है। लेकिन जो पहले कर चुके हैं उसको तो हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब हम अपने संस्कार को तुरंत चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिस रास्ते पे जा रहे थे अब रास्ता बदल सकते हैं। जो सोच थी हमारी, उस सोच को हम आज तुरंत बदल सकते हैं। तो आज हम संस्कार को बदलने के इस समय लायक हैं, ये हमारे अधीन है। लेकिन जो आपने अच्छा बुरा कर दिया उसको तो भोगना ही पड़ेगा। जिसका अभ्यास हमारे को हो चुका है, जिसके हम अभ्यस्त हो चुके हैं, उसको बदलने में तो हालांकि कठिनता तो होती है, लेकिन चाहो तो बदला जा सकता है। आज नहीं बदलोगे तो आज मान लो मानुष शरीर में है, कल को पशु शरीर में चले जाएंगे, तो वहाँ तो तुरंत आपको चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि उस देह की जो क्रिया होगी उसके अनुसार आपको बरतना पड़ेगा ना। आज मनुष्य देह की क्रिया जैसी होती है उसमें कर रहे हो, इसमें चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर आज बदल लोगे तो लाभदायक है। आप ये मत सोचो कि संस्कार बस आप चल रहे हैं, नहीं, हम आज बदल सकते हैं। भावना बदलने में कितनी देर, भावना करने में कितनी देर लगेगी, क्षण लगता है, बशर्ते कोई भावना बनाना चाहे। ना बनाना चाहे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए चेंज कर सकते हो, हमारे अधीन है आज।